YouTube की गाइडलाइंस फॉलो करके हम व्लॉग बनाते हैं, हम अपने लिमिट में रहते हैं, हम किसी की वीडियो नहीं चुराते, लोग हमारी वीडियो चुराते हैं। आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सचिन जी को प्राउड है कि लोग हमारी वीडियो चुराते हैं, हमारा फोटो लगाते हैं और हमारे ही नाम से टाइटल डालते हैं हैशटैग सीमा सचिन 10, सीमा सचिन मीना, तो हमारा हैशटैग यूज करते हैं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ, अभी आप सोच रहे होंगे कौन सी मैं खुशखबरी दे रही हूँ। खुशखबरी सबसे बड़ी ये बात है कि कल की तारीख में एक नवयुवक राजस्थान से ट्रेन लेके पहुंचा दिल्ली और दिल्ली से उसने रिक्शा लेकर पहुंचा रघुपुरा और रघुपुरा से खुफिया रास्ते से एंट्री मारी सीमा भगोड़ी घुसपैठी के घर में। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। तो मैं खुशखबरी इसके लिए बोल रही हूँ कि मेरी दिल को तो ठंडक मिली है, शायद आप लोग को भी ठंडक मिलेगी अभी मैंने जो बताऊंगी उसके बाद। हमारे पूरे हिंदुस्तानियों का बदला इस नवयुवक ने ले लिया। जी हाँ, ये सीमा हैदर के घर में खुफिया रास्ते से कूद पड़ा और उसको इतने थप्पड़े लगाए, उसको बहुत ही कोशिश की उसको मार के बाहर निकालने की, पर ऐसा हुआ कि वो वहाँ के लोग ने उसको फ़ोन करके पकड़वा दिया। पर फिलहाल उसकी दिल को ठंडक तो मिली, उसने जो चाहता था वो चाहने के लिए जो उसने ख्वाहिश की थी कि मैं जाके सीमा हैदर को मारूं, थप्पड़े लगाऊं, तो ये कोशिश उसकी कामयाब रही और इतने दूर राजस्थान से वो आके अपनी दिल की ठंडक को उसने पूरी कर लिया। तो मैं तो खुश हूँ भाई सुनकर के कि भाई इस औरत को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, इसको यहाँ से भगाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। हाँ, इसकी जो ये हेकड़ी आपको भी मैं सुनाई, जिस तरह ये बोल रही कि लोग मेरे हैशटैग यूज़ करते हैं, मेरी फ़ोटोज़ लगाते हैं, इसको बहुत प्राउड फील होता है, इसकी पूरी हेकड़ी निकल गई। तो भाई कोई ना कोई, क्योंकि देखिए आपको एक बात बता दूँ, दुनिया के हर हमारे इंडिया के हर इंसान के दिल और दिमाग में एक बोलते हैं ना आक्रोश पैदा हो गया है कि इसको पब्लिक इतना हेट कर रही है, इसको चाहती नहीं है, फिर भी ये बढ़ चढ़ के बातें करती हैं। और हमारी जो सरकार है, बोलते ना एक अल्टीमेट 48 घंटे का निकाली थी जिसमें हर पाकिस्तानी यहाँ से चला गया है जिस किसी हालत में हो। पर ये भी एक पाकिस्तानी घुसपैठी होने के बावजूद, जो कि ये इल्लीगल तरीके से आई है, आज ये 2 साल से यहाँ क्या कर रही है, सबके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि 48 घंटे का अल्टीमेट होने के बावजूद भी ये यहाँ क्या कर रही है, इस पर कोई सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है और ये 10 दिनों से छुप के कहाँ बैठी है। इसकी बेशर्मी देखोगे आप, फिर भी 10 दिनों से चुप के बैठने के बाद भी इसने एक भी उफ नहीं बोला है पहलगाम अटैक के बारे में। वैसे तो ये हर छोटी छोटी बातों को लेकर के आ जाती है, कुछ ना कुछ भाषणबाजी करती है। एपी सिंह इसको स्क्रिप्ट लिख के देता है कि भाई तू इसमें ये बोल, उसमें ये बोल, तो एपी सिंह ने इसको स्क्रिप्ट लिख के इसमें नहीं दिया, क्यों देगा भाई? इसको तो पता है कि अगर इसके बारे में, पहलगाम अटैक के बारे में ये कुछ भी बोलेगी, मैं बुलवाऊंगा तो यही फिर पकड़ी जाएगी, इस पर शक होगा और इसके लिए खतरे से खाली नहीं है। तो इसको अंडरग्राउंड कर दिया गया और ये बोला जा रहा है एपी सिंह के द्वारा डेली मीडिया के सामने कि भाई इसकी तीसरी बेटी बीमार है, उसको कोरोना हो गया है, इसकी देखभाल की जा रही है। तो देखभाल के लिए सीमा भगोड़ी बैठी है अस्पताल में, ठीक है, जबकि ये बिल्कुल सी बात झूठे। कोई मीडिया वाला इतनी हिम्मत नहीं करके पूछता है कि भाई कौन से अस्पताल में ये बैठी है, चलो हम जाके इसकी बेटी को देखते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं। कोई किसी ने हिम्मत नहीं की कि वो अस्पताल में जाए और इसका इंटरव्यू ले, क्योंकि वो अस्पताल में मौजूद ही नहीं है। वो मीडिया को दिखाने के लिए जो उसकी खरीदी मीडिया है, वो मीडिया के सामने बस यही भाषा बोलता है कि वो उसकी बेटी बीमार है और वह अस्पताल में है। तो सोचिए 10 दिन से अस्पताल में एडमिट होगी उसकी बेटी और पब्लिक को पता भी नहीं पड़ेगा और हैदर को पता नहीं पड़ेगा और हमारी सरकार को पता नहीं पड़ेगा कि इसकी बेटी बीमार है, तो कुछ किया जाए इसको। आखिर सरकार की भी तो निगरानी बनती है ना इसके ऊपर। तो ये सब झूठे बातें अफवाह फैला रहा था और हमें गुमराह कर रहा था कि जबकि ये सीमा हैदर घुसपैठी अपने ही घर में आज अपना 10 दिन से कमरा बन करके बैठी है। और आप लोग तो जानते हो कि कई मीडिया वाले से घर पे जाके नॉक कर रहे, आवाज़ें लगा रहे, पर ये बेशर्म लोग अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो कहाँ गया उनका उनकी वो हिमाकत, जो आज से 15 दिन पहले लगातार इनके घर में नवरात्रि हो रही थी, छठी हो रही थी, नामकरण हो रहा था, ये अपने आप को इतना वायरल कर रहे थे, चाह रहे थे कि इनको हर दुनिया का हर एक इंसान देखे, इसके बच्चे का नामकरण देखे, इसकी छठी देखे, और ये जानबूझ के हर मीडिया वालों को सामने से बुलाकर अपने पास जमा कर रहे थे। आज यही वक्त आ गया है कि 10 दिन में पासा पलट गया कि आज ये कैमरे के पीछे आना नहीं चाहते और छुप कर बैठे हैं चूहे के बिल में चूहे की तरह।
तो आज ऐसा ये वक्त आ गया, आप देखते हो ना, वक्त पलटने के लिए देर नहीं लगता। हमने हमेशा यही कहा है कि ऊपर वाले की अलाठी में देर है पर अंधेर नहीं है। तो ऐसे ही हो गया और सीमा भगोड़ी का वो समय आ गया कि आज उसको छुपाकर अपना मुंह और चैनल बंद करके चुपचाप बैठना पड़ रहा है। नहीं तो ये किसी की भी बात नहीं सुन रही थी, किसी की भी बातों में नहीं आ रही थी। ये अपने चैनल चमका रही थी, डॉलर कमा रही थी और अपनी शोबाजी कर रही थी। आज ऐसा वक्त आ गया है कि उसको अपने आप चैनल बंद करना पड़ा और अपने आप को बंद करना पड़ा एक कमरे में। और फिर भी इसकी हेकड़ी नहीं गई है कि वो चुपके चुपके उसके दूसरे चैनल भी, छोटे चैनल चला रही है, लोगों को अट्रैक्ट कर रही है अपने तरफ और अपने चैनल को एक्टिव रख रही है। क्योंकि उसको पता है कि बड़े से बड़े चैनल मेरे अभी नहीं चल रहे हैं 10 दिन से, तो वहाँ से तो कोई इनकम नहीं होगी। और इसी तरह सब मेरे चैनल 16 चैनल हैं इसके, इसी तरह अगर इसके 16 चैनल चलते हैं और वहाँ से डॉलर नहीं बनेगा, कोई रेवेन्यू नहीं आएगा, तो आप जान सकते हो पूरा परिवार भूख के मारे मर जाएगा, इनको भिखारी छा जाएगी, इनको पता है। तो इसी वजह से ये छोटे चैनल चुपके चला रही है, उसमें ओल्ड वीडियोज़ डाल रही है। सुन लीजिए, उसमें ओल्ड वीडियोज़ डाल रही है सिर्फ और सिर्फ चैनल को एक्टिव करने के लिए। तो फिलहाल अभी ये 2 चैनल पर काम कर रही है जहाँ जूने वीडियोज़ 2-2 मिनट के डाल रही है ताकि वो एक्टिव रहे, वहाँ से कुछ ना कुछ डॉलर बने। तो फिलहाल मैं आप लोग को बता दूँ, इसके चैनल पे कोई भी ना जाइए, कोई भी कमेंट ना कीजिए, क्योंकि वो यही चाहती है किसी ना किसी तरह कोई लोग मुझे ढूंढते हुए मेरे किसी भी चैनल पे आ जाए और मेरे वो चैनल चलते रहे और वहाँ से मेरे डॉलर बनते रहे या मेरा चैनल एक्टिव रहे। ठीक है, तो अभी इसकी पूरी हेकड़ी निकल गई है। और जिस वजह से मैं खुशखबरी आपको बोल रही थी, खुशखबरी इस बात की है कि वो नवयुवक ने आके जो इस पे हमला किया उससे मैं बहुत खुश हूँ कि चलो अच्छा हुआ इस बच्चों पे हमला नहीं किया। अगर बच्चों पे हमला करता तो सरकार क्या जवाब देती उस हैदर को, उस बाप को। हाँ, ना इस पर कोई कार्रवाई की जाती, ना इसको सलाखों के पीछे रखा जाता है, ना इसको डिपोर्ट किया जाता है। आखिर सरकार ने 48 घंटे का अल्टीमेटम निकाली थी उन पाकिस्तानियों के लिए। तो ये क्या पाकिस्तानी नहीं है, ये तो घुसपैठी है जो इलीगल तरीके से आई है 2 साल से, जो यहाँ अय्याशी कर रही है, चैनल चला रही है, अपने आप को वायरल कर रही है, यहाँ के इंडिया में अपना प्रमोशन कर रही है। ये जो करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो इतनी छूट इसको मिली थी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये नवयुवक जो इसके घर में पूरे होशो आवाज़ में इतना लंबा सफ़र तय करके आया, इस पे हमला किया, इसको मारा, अपनी दिल की जो आरजू थी इसने पूरी की। इसके साथ साथ उसने हमारी भी आरजू पूरी की। जहां आप लोग जानते हो कहीं हद तक हम लोग भी यही चाहते हैं कि घुस के इसको मारे, इसको पीटे, इसकी पूरी हेकड़ी निकाले, क्योंकि ये किसी को नहीं सुनती है, ये किसी को नहीं सुनती है। ये कमज़र्व औरत, इतनी बेहुदा औरत, इतनी बेगैरत है कि कुछ भी हो जाए अपना नाचना गाना ठुमके लगाना छोड़ती नहीं है। हमारी देश की हर बेटियों को ये गलत मैसेज देती है और गलत हरकतें करती हैं। तो अब मेरे को तो बड़ी खुशी हुई है। फ़िलहाल ये सुना जा रहा है कि उस नवयुवक को पकड़ा गया है और उसको हिरासत में ले लिया गया है और उसको कोशिश भी की जा रही है कि उसको बेल पे छोड़ा जाए। और यहाँ तक भी ये बोला जा रहा है कि उसकी दिमागी संतुलन सही नहीं था और उस आलम में वो यहाँ आया और इस पर जो कुछ भी उसने हमला किया। तो मुझे ये बताइए, अगर सब दिमागी संतुलन सही नहीं था इस युवक का, तो किस तरह इतना लंबा सफ़र तय करके वो सीमा हैदर के घर में ही घुसा? किसी और के घर में क्यों नहीं घुसा? क्यों नहीं घुसा किसी और के घर में, मुझे ये बताइए। तो कहीं हद तक मैं समझती हूँ इसकी दिल की आरजू उसने पूरी करने आया था, जो कोई करने की हिम्मत नहीं रखा था, इसने हिम्मत किया, इसके घर में घुसा, इसको मारा, इसको जो भी उस पर अत्याचार किया। मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है। और इसके बावजूद भी ये बेशरम बेहया को शर्म नहीं है, तो अभी भी इसको अपना सड़ा हुआ मुँह बंद करके बैठना चाहिए जब तक हमारी सरकार कोई इस पर कार्रवाई नहीं करती है। फिलहाल आपको ये सुनने के बाद ये न्यूज़ कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और आखिरी और सबसे खास बात, जिस तरह सब लोग अपना मुहिम चला रहे हैं इस घुसपैठी आतंकवादी सीमा हैदर को भगाने के लिए, उसी तरह अपना अभियान चालू रखिएगा। हम सबका एक ही लक्ष्य है, इस भगोड़ी घुसपैठी को जल्द से जल्द यहाँ से भगाए और हम भगा के रहेंगे। खुदा हाफिज़।